कैसे हो बच्चों। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर हमने 17 कर लिए थे, तो आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में इसकी स्टेटमेंट इंटीग्रेशन करनी है इसकी हमने, और ये है ई टी इनवर्स टी tan इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² dx। तो इसमें भी सब्स्टिट्यूशन का यूज़ होगा, तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे tan इनवर्स x को हम t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आया इसका 1/1 + x² dt अपॉन dx। और अब मैं dx को इधर ले जा रहा हूं, मेरे पास आया dx 1 + x² dt। तो ये मेरे पास आया डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। अब यहां देखो ये dx अपॉन 1 + x², ये भी dx अपॉन 1 + x², तो इसको हम क्या करेंगे, पुट dt पुट कर देंगे। तो देखो क्या आया, ये तो हमने t माना है, tan इनवर्स x को t माना है मैंने, तो ये t आ गया और ये पूरा का पूरा dt आ गया। तो अब इसका इजी है इंटीग्रेशन करना। तो इसका इंटीग्रेशन हमें पता है क्या है, i = e t + c। और अब फिर मैंने आपको बोला था कि फिर x में लाएंगे इसको, जो हमने हमारे पास जो सपोज किया हमने t को, वो लिख देंगे दोबारा x की जो वैल्यू थी। तो इसका आएगा e tan इनवर्स x + c। तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसके सॉल्यूशन में क्या है, इसको जब इंटीग्रेट करना है तो इसमें थोड़ा सा ट्रिक लगेगा। हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ex से डिवाइड कर देंगे। तो देखो e2x - 1, इसको डिवाइड करना ऊपर वाले को ex से, और नीचे वाले को भी e2x + 1 अपॉन ex, ये आ गया dx, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, इसमें जो ट्रिक लग रहा है। तो अब इसको स्प्लिट कर दो, इसके नीचे e2x अपॉन ex - 1 अपॉन ex, ये स्प्लिट कर दिया, और यहाँ इसके भी नीचे e2x अपॉन ex + 1 अपॉन ex dx, ओके। अब जब मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं, तो ये क्या आएगा मेरे पास, e2x - x माइनस e माइनस x। अब 2x - x को हम x लिख देते हैं, इसको x लिख दिया, ठीक है। और इसको ये भी ऊपर चल जाएगा, तो ये आएगा ex + e माइनस x dx, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसको fx मान लूं, सपोज देखो ध्यान से, f(x), अगर इसको f(x) मानूं तो x + e माइनस x, और जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो इसका डेरिवेटिव देखो क्या आया, f(x) ex, इसका e माइनस x, और दोबारा करना है इसका, यहाँ प्लस था नेगेटिव आ गया, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप इसमें वो ही बात होगी कि नीचे f(x) है, ऊपर f'(x) है। तो हमें पता है कि यहाँ साइड पे लिख देता हूँ मैं, हमें पता है कि f
एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होता है? ये होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो इसको यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, जो नीचे है लॉग ऑफ ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स प्लस सी। तो ये मेरे पास आ गया, हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे पास देखो ये स्टेटमेंट दी हुई है, इसका इंटीग्रेशन करना हमने। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं आराम से। इसको नीचे वाले को मैं 2x प्लस 2 माइनस एक्स, इसको मैं t पुट कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब करना है तो इसका क्या आएगा, देखो इसका आएगा 2x और इसका अगेन करना डेरिवेटिव, और 2x का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास आया 2 प्लस इसका डेरिवेटिव किया 2 माइनस एक्स, इसका अगेन किया तो -2 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा dt अपॉन dx। ठीक है, अब मैं इसको कॉमन निकालिए 2 को, तो मेरे पास आया e 2x माइनस e माइनस 2x dt अपॉन dx। ठीक है, अब क्या है, मैं क्या करूँगा, dx को ऊपर ले जा रहा हूँ और 2 को नीचे ले जा रहा हूँ। तो e 2x माइनस e माइनस 2x ये dx, ये हो गया dt अपॉन 2। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, e 2x माइनस e माइनस 2x dx ये ऊपर है, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, dt अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसके प्लेस पे dt अपॉन 2 पुट करूँगा यहाँ, तो हमने t सपोज किया ही है। तो देखो क्या आया, देखो इन क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है, यहाँ एक तरफ dx कर दिया, एक तरफ dt कर दिया। ठीक है, जो मेरे पास ये ऊपर है इसके इक्वल कर दिया मैंने, और इसलिए मैंने 2 को नीचे ले गया ताकि ये इक्वलिटी मिले आपस में। ठीक है, तो मेरे पास ये आया dt, यहाँ पे 2 मैं इस तरफ लिख रहा हूँ अपॉन 2, और नीचे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू हमने क्या सपोज की थी, t। अब हमें पता है dx अपॉन x log x होता है, तो ये x के प्लेस पे t है तो log t होगा। तो ये मेरे पास क्या आया, 1 अपॉन 2 log t प्लस c। अब फिर हमने वैसे ही करना है, जो t की वैल्यू इसमें दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो फाइनली मेरे पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 log ऑफ ये वैल्यू e 2x प्लस e माइनस 2x प्लस c। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, tan इनवर्स 2x माइनस 3 dx। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ है, इसमें एंगल क्या दिया हुआ है, थीटा के प्लेस पे 2x माइनस 3। तो इसमें देखो हमें, हमारे पास जब हम इंटीग्रेशन के फार्मूलों की बात करते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि tan स्क्वायर थीटा का कोई फार्मूला हो। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर देंगे। हमें ये पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये तो हमें पता ही है। तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा tan स्क्वायर थीटा को, तो मेरे पास आएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या है कि tan स्क्वायर एंगल जो भी है 2x माइनस 3, इसके प्लेस पे मैं लिख दूंगा सीकेंट स्क्वायर दिस एंगल माइनस 1, इसके प्लेस पे। मैं इसको इसलिए चेंज कर रहा हूं क्योंकि हमें सीकेंट स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन पता है। तो देखो क्या है, मैंने चेंज कर दिया इसको, ये आएगा
सीकेंट स्क्वायर थीटा मीन्स 2x माइनस 3 माइनस 1 और ये ब्रैकेट में रख दिया, इसको dx कर दिया। ठीक है, अब क्या, ब्रैकेट खोलो, तो ब्रैकेट जब खोली मेरे पास क्या आया, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस dx, ये 1 है तो dx रह जाएगा। अब इंटीग्रेशन, अच्छा सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan, सीकेंट स्क्वायर थीटा मीन्स tan थीटा, तो इसका आ जाएगा tan 2x माइनस 3। अब क्या है, ये लीनियर है, ये लीनियर फंक्शन है, तो इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे। इसका डेरिवेटिव क्या, मेरे पास क्या है 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव 2, तो 2 से क्या कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आया माइनस x और ये प्लस c, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में ये है सीकेंट स्क्वायर, ये एंगल दिया हुआ है dx। ठीक है, तो हमें सीकेंट स्क्वायर का पता है, सेकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल ही बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका क्या आएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आया, tan एंगल 7 माइनस 4x। ठीक है, और इसका अगेन डेरिवेटिव करना है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आया डेरिवेटिव करके, इसका तो 0 आया, इसका -4 आया, तो जो डेरिवेटिव आएगा उसको डिवाइड करेंगे नीचे से, और यहाँ पे आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यही आंसर है, बस सिंपल था ये बिल्कुल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसके सोल्यूशन में इसका इंटीग्रेट करना है। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। तो मैं साइन इनवर्स x को सपोज मैं t पुट कर लेता हूँ। ठीक है, जब इसको t पुट किया तो मेरे पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव किया इसका तो क्या आया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डेरिवेटिव तो पता ही है, हमने किया हुआ डेरिवेशन की हुई है, तो इसका आएगा dt/dx। ठीक है, अब मैं क्या x को इस तरफ ले जाऊं, तो देखो मेरे पास है dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ रह गया dt। तो आप ये देखो dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये है, तो ये किसके इक्वल आएगा, dt के इक्वल आएगा। तो इसको मैंने लिख दिया i इज इक्वल टू ऊपर वाले को t और ये आ गया मेरा dt, ये पूरे का पूरा dt आ गया। ठीक है, तो अब इसका इंटीग्रेशन इजी है, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन होगा t² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फिर बैक जो भी t की वैल्यू थी इसमें पुट कर देंगे, तो मेरे पास आया साइन इनवर्स x रेज टू पावर 2/2 प्लस c। तो ये इसका हमारा आंसर हुआ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। इसमें मैं कॉमन ले रहा हूँ नीचे से 2, तो देखो मेरे पास आया 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन ले लिया तो 1/2 यहाँ कर दिया मैंने, तो ये मेरे पास आया 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब थोड़ा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको x मान लूँ, जो नीचे दिया हुआ है f ऑफ x मान लूँ, f ऑफ x मान लूँ 3 cos x प्लस 2 sin x, इसको f ऑफ x मान लिया। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो देखो डेरिवेटिव करूँगा तो क्या आया मेरे पास f डैश x इज इक्वल टू 3, इसका क्या आया cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x, और इसका प्लस 2
साइन एक्स का क्या होता है, कॉज एक्स। ठीक है, तो ये क्या है, ये 2 cos x मैंने पहले लिख लिया, इसको मैं बाद में लिख दिया, -3 sin x। तो आप ध्यान से देखो, नीचे f ऑफ x है और ऊपर f डैश x है। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला पहले ही किया हुआ है, f डैश x अगर ऊपर हो, डेरिवेटिव किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर हो, तो हम क्या करते हैं, इसको log ऑफ f ऑफ x प्लस c, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास आएगा log ऑफ 1/2, तो बाहर ही है 1/2, और इसका आएगा log f ऑफ x, ये है f ऑफ x, log 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर आ गया इसका, बस इतना सा क्वेश्चन था ये। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें थोड़ा सब्स्टिट्यूशन से हो सकता है। पहले मैं क्या करूंगा, इसको cos स्क्वायर x है, मैं थोड़ा इसको ऊपर ले जा रहा हूं, सीकेंट स्क्वायर x कर रहा हूं, इसको थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाएगा ये। इसको मैं कर रहा हूं सीकेंट स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan x होल स्क्वायर dx। अब क्या करना है, थोड़े ये ऑड लग रहा है, जो भी ऑड लगता है उसको आपने टी पुट कर देना। तो ये जो नीचे था इसको मैं टी पुट कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आया, 1 लेट 1 माइनस tan x इज इक्वल टू टी, ये टी पुट कर दिया। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो मेरे पास क्या आया, इसका tan x का इंटीग्रेशन होता है सीकेंट स्क्वायर x, तो ये आएगा माइनस सीकेंट स्क्वायर x इसका dt अपॉन dx। ठीक है, अब मैं dx को ऊपर ले जा रहा हूं और नेगेटिव को दूसरी तरफ ले जा रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू माइनस dt। अब देखो सीकेंट स्क्वायर x dx के प्लेस पे मैं माइनस dt रख रहा हूं, तो देखते हैं क्या आया मेरे पास, आई इंटीग्रेशन, ये मैंने माइनस बाहर रख दिया, ये dt कर दिया, और नीचे तो हमने सपोज किया इसको t, ये t स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं ऊपर ले जा रहा हूं इसको, माइनस t माइनस 2 dt। ठीक है, तो इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, इसको माइनस, इसका आएगा t माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। तो ये मेरे पास आया माइनस t माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये इसको प्लस कर देंगे, तो ये मेरे पास आ गया 1 अपॉन टी प्लस सी। इसको मैं नीचे ले गया, पावर -1 है तो 1 अपॉन टी हो गया। तो अब क्या करूंगा, टी के प्लेस पे जो भी हमने सपोज किया, क्या सपोज किया था, 1 माइनस tan x, तो यहां पे मैंने कर दिया 1 माइनस tan x प्लस सी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में सब्स्टिट्यूशन से ही करेंगे इसको। लेट, थोड़ा इसमें क्या लग रहा है ऑड आपको, √x, इसको t मान लो। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन 2 √x। इसका डेरिवेटिव करना है ना, तो 1 अपॉन 2 होगा इसका, ये नीचे आ जाएगा, तो इसका नेगेटिव होगा तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, आपको मैंने पहले सिखाया हुआ है इसका dt अपॉन dx। अब क्या है, मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, dx √x, t को ऊपर ले जा रहा हूं मैं, 2 dt। ठीक है, तो मैंने इसलिए किया ये क्योंकि dx अपॉन √x के प्लेस पे मैं रख दूंगा 2 dt। ठीक है, तो अब
हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा फिर। तो ये आया मेरे पास cos t और ये t है और इसके प्लेस पे 2 dt, 2 मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। अब हमें पता है cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका आएगा 2, इसका आएगा sin t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ नहीं, सिंपली t के प्लेस पे मैं √x रख दूंगा, तो ये फाइनली मेरे पास आया आंसर 2 sin √x प्लस c। तो ये हमारा इसका आंसर हुआ। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, तो थोड़ा सा ध्यान से देखने पड़ते हैं क्वेश्चन। आगे चलते हैं सॉल्यूशन। अब इसमें क्या थोड़ा और लग रहा है कि ये अंडर के अंदर sin 2x है, तो इसको ही हम t मान लेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन में लेट sin 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, मेरा डेरिवेटिव करूंगा इसका। साइन का x का क्या डेरिवेटिव होता है, cos x, तो cos 2x आ जाएगा। अब 2x का अगेन करना है, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और इसका t का dt अपॉन dx, ठीक है। अब फिर वैसे ही, अब देखो यहाँ पे cos 2x dx है, तो यहाँ पे मैं cos 2x dx कर दूंगा, इसलिए मुझे 2 नीचे ले जाना पड़ेगा। तो क्या आया मेरे पास, cos 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2। अब इसके प्लेस पे मैं dt अपॉन 2 रखूंगा और इसके प्लेस पे तो t रखना ही है जो हमने सपोज किया। तो क्या आया मेरे पास, इंटीग्रेशन √t और इसका क्या आया, dt अपॉन 2, 2 को मैं इस तरफ लिख रहा हूं अपॉन 2, ठीक है। अब 1 अपॉन 2, अब अंडर की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, ठीक है। तो इसका क्या आया, t 1 अपॉन 2 प्लस 1, अंडर के प्लेस पे मैंने 1 अपॉन 2 कर दिया और यहाँ पे भी नीचे 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है। तो क्या आया मेरे पास, i इज इक्वल टू 1 अपॉन t रेज टू पावर 3 अपॉन 2 और ये 3 अपॉन 2, ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आया c और i इज इक्वल टू t 3 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस c, ठीक है। अब फिर वही बात करनी है कि t को रिप्लेस कर देना x वाले फंक्शन से। तो ये मेरे पास आया sin 2x होल रेज टू पावर 3 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस c। तो ये हमारा इसका इंटीग्रेट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में भी सब्स्टिट्यूशन से करेंगे इसको। तो क्या करते हैं, इसमें क्या और दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा सा 1 प्लस साइन एक्स, तो इसको हम t पुट कर देंगे। तो लेट 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू t, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है हमें पता है, इसका तो 0 आएगा, ये तो होता है cos x और ये क्या है, dt अपॉन dx। अब क्या कर रहा हूँ मैं, dx को इस तरफ ले जा रहा हूँ, तो मेरे पास आ गया cos x dx इज इक्वल टू dt, ओके। अब हमें पता है कि cos x dx ये किसके इक्वल कर देंगे हम, dt के इक्वल। तो मेरे पास आया इंटीग्रेशन dt और नीचे अंडर रूट t, ओके। तो इसको ऊपर ले जा रहा हूं मैं अंडर रूट को, तो मेरे पास आया t माइनस 1 अपॉन 2, अंडर रूट को 1 अपॉन 2 और जब ऊपर आ गया तो नेगेटिव हो गया इसकी वैल्यू। तो मेरे पास क्या आया, t माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c। तो मेरे पास क्या आया, t आपस में माइनस किया इसको, तो क्या आया मेरे पास 1 अपॉन 2 और इसका भी क्या आया 1 अपॉन 2 प्लस c। 2 को ऊपर आ जाएगा तो मेरे पास
आया ट्वाइस ऑफ टी 1/2 प्लस सी। अब फिर वही बात, टी के प्लेस पे हम 1 प्लस साइन एक्स पुट कर देंगे, तो मेरे पास आया 2 1 प्लस साइन एक्स और होल रेज टू पावर 1/2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको थोड़ा सा सेटिंग करनी पड़ेगी इसकी। इसको मैंने लिख लिया cos x अपॉन साइन एक्स और ये है log ऑफ साइन एक्स dx। अब इसमें क्या है, थोड़ा साइन एक्स ऑड लग रहा है, log x के साथ ज्वाइंट हुआ है, तो साइन एक्स को ही हम टी पुट कर लेंगे। तो मैंने साइन एक्स को टी पुट किया, लेट। तो जब साइन एक्स को टी पुट किया तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, इसका मिलेगा cos x dt अपॉन dx। अब dx को ऊपर ले जा रहा हूं मैं, तो ये क्या आ गया मेरे पास, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में क्या है, cos x dx, ये मैं एक साथ कर रहा हूं, तो क्या है मेरे पास, इसको इकट्ठा कर दिया, थोड़ा आपको इजी हो जाएगा देखने में। साइन एक्स और मैंने कर दिया cos x dx को साथ कर दिया और नीचे साइन x। अब क्या, ये जो है इसका क्या आ जाएगा, log t, ये मेरे पास आया log t और इसका तो dt आया और ये मेरे पास t आया। साइन x मीन्स t, जहां जहां पे साइन x है वहां t पुट कर दिया और cos x dx की प्लेस में मैंने dt पुट कर दिया। तो अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो कि हमें पता है, थोड़ा आपको समझाने के लिए, अगर f ऑफ x अगर log x है सपोज करो, ठीक है, तो f डैश x क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। मेरा कहने का मतलब अगर ये log t है तो ये 1/t हो जाएगा। तो अगर इसको देखो तो ये क्या है, ये f ऑफ x पड़ा हुआ है, log t f ऑफ x पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये 1/t है, 1/t है, ये f डैश x पड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास, अगर ऐसा हो कि हमने पढ़ा था कि f ऑफ x f डैश ऑफ x f ऑफ x dx और इसकी पावर n, तो क्या आ जाता है इसका, डायरेक्ट क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, f ऑफ x n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इस केस में क्या है, f ऑफ x t है, f डैश x क्या है, 1/t है, तो जो f ऑफ x होगा इसकी पावर क्या है, 1 है, ठीक है। जब हम डायरेक्ट फार्मूला इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, log t 1+1/2, ठीक है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर f ऑफ x की पावर n है। तो मेरे पास आया, देखो इसका इंटीग्रेशन log ऑफ t 1+1 अपॉन 1+1 प्लस c, और मेरे पास आया i इज इक्वल टू log ऑफ t रेज टू पावर 2/2 प्लस c। और अब फिर वापस हम चलते हैं, t के प्लेस पे साइन x पुट कर देना बस। तो मेरे पास आया i इज इक्वल टू log ऑफ साइन x होल रेज टू पावर 2/2 प्लस c। तो ये इसका हमारा आंसर हुआ। तो बच्चों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में तो ये भी सब्स्टिट्यूशन से आराम से हो सकता है फंक्शन, ये
तो इसको मैंने किया लेट, ऑड क्या लग रहा है आपको, 1 प्लस कॉज एक्स थोड़ा और लग रहा है, इसको टी पुट कर दो, 1 प्लस कॉज एक्स इज इक्वल टू टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दो। तो कॉस एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है, माइनस, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका माइनस साइन एक्स, इसका आएगा डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसमें देखो साइन एक्स डी एक्स है, इसको हम साइन एक्स डी एक्स बना देंगे और नेगेटिव को इस तरफ ले जाएंगे। तो मेरे पास क्या आया, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। आपने देखना है कि क्या हमें रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट हमें साइन एक्स डी एक्स की है, तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब क्या आया मेरे पास आया, इसके प्लेस पे मैं माइनस डी टी लिख रहा हूँ अपॉन टी, 1 प्लस कॉज एक्स की तो हमने वैल्यू टी मानी है। तो अब सिंपल है, माइनस हमें ये पता है डी एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स होता है, तो ये लॉग टी होगा, सिंपल है। तो ये मेरे पास आया लॉग टी प्लस सी, और हमारा ये लास्ट फाइनली माइनस लॉग टी के प्लेस पे क्या लिखना है, 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। तो ये इसका ये आंसर होगा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारे 30 क्वेश्चन हो गए एक्सरसाइज 7.2 के। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।